जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से ईडी की ताकतें बढ़ी हैं, या यूं कहें जब से ईडी विजिबली रूप से लोगों के खिलाफ एक्शन लेने लगी है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई आजकल आपको इतनी एक्टिव नहीं दिखेगी जितनी कि ईडी दिखाई देती है। इसका सीधे सीधा सा एक छोटा सा कारण है। दरअसल सीबीआई को किसी भी प्रदेश में जाकर अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उसको उस प्रदेश की तरफ से आमंत्रित किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सीधा से ये है कि जब तक सीबीआई को बुलाया नहीं जाएगा तब तक सीबीआई जा नहीं सकती। ठीक उलट ईडी के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ईडी को जहाँ की भी टिप मिलती है या पॉइंट मिलता है कि हाँ भई ये यहाँ पर जाकर हम रेड करके कोई बात निकाल सकते हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ पर जाकर कार्रवाई कर सकती है। और यही कारण है कि आज की डेट में आपको ईडी इतनी ज़्यादा सक्रिय मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ समय में, चाहे महाराष्ट्र में जो तख्तापलट हुआ है उसकी बात करें या फिर इस समय बंगाल की बात कर लें, कई लोगों का ये कहना था दबी जुबान में कि भाजपा के साथ अधिकतर नेता सिर्फ इसलिए जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि इनके पास ईडी की ताकत है। अब देखिए, कभी भी इंसान डरता तभी है जब उसके मन में कहीं ना कहीं चोर होता है या फिर उसकी दाल काली होती है। अगर दाल काली नहीं है तो फिर कोई भी आए कोई भी जाए, डर किस बात का। लेकिन बात क्या है कि ये वो थाली है जहाँ पर कि सब के सब चोर बैठे हुए हैं। इसीलिए किसी ना किसी को किसी ना किसी बात का डर लगा ही रहता है। और यही एक बड़ा कारण है कि ईडी से आज की डेट में इतने नेता डरे हुए हैं और बीजेपी से दब रहे हैं। अब ईडी का इस्तेमाल बीजेपी अपने व्यक्तिगत कारणों के लिए कर रही है नहीं कर रही है तो एक बात की बात है, लेकिन नेता इससे डर रहे हैं ये 100% सही है। बंगाल में 38 विधायकों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, 21 तो हमारे सीधे संपर्क में हैं। अभी म्यूजिक लॉन्च है, फिल्म की धमाकेदार रिलीज तो बाकी है। 27 जुलाई को ये बात बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता में कही थी। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे क्या बीजेपी बंगाल में भी महाराज जैसा खेला करने की तैयारी में है। हमने मिथुन के बयान के बाद बंगाल में बीजेपी की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करी तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 77 पर जीत दर्ज करी थी। नतीजों के बाद 77 में से 2 विधायक निशीश प्रमाणिक और जगन्नाथ सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ये दोनों बीजेपी से ही सांसद हैं। पार्टी ने इन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया था। जीत के बाद इन्होंने विधायकी छोड़कर संसद में रहने का निर्णय लिया। इससे बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 75 हो गई और अब ये संख्या 69 पर आ चुकी है। 6 विधायक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा चुके हैं। बीजेपी के 18 में से 2 सांसद भी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, जबकि नतीजों के बाद टीएमसी का एक भी विधायक, सांसद या बड़ा नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ। जो भी शामिल हुए थे सब चुनाव के पहले ही शामिल हुए थे। मिथुन चक्रवर्ती के बयान में कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा बीजेपी के ही बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के बयान से लगाया जा सकता है। जब शुभेंदु से मिथुन के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में मिथुन ही अच्छे से बता पाएंगे। बीजेपी बंगाल के मुख्य प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि मिथुन ने ये नहीं बोला कि टीएमसी के विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि टीएमसी के विधायक संपर्क में है, इससे कुछ गलत नहीं। मिथुन पहले टीएमसी में ही थे, इसलिए कई विधायकों के संपर्क उनसे हैं। देखिए, कृष्ण कल्याणी रायगंज विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 27 अक्टूबर 2021 को वे बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। पिछले महीने उन्हें लोक लेखा समिति का चेयरमैन बनाया गया। राय की ताजपोशी होते ही उनकी कंपनी कल्याणी सॉल्फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत नोटिस भेजा गया। सवालों की लंबी फहरिस्त उन्हें भेजी गई। 5 चटर्जी के बाद वे टीएमसी के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बंगाल की राजनीति में गहरी पकड़ रखने वाले सिंगेंदु भट्टाचार्य कहते हैं कि ईडी के कारण बीजेपी के विधायक अपनी ही पार्टी से डरे हुए हैं। कई टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वे ये बात जानते हैं कि पार्टी छोड़ते ही ईडी का डंडा उनके ऊपर चलेगा और इस कारण वो पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे। वहीं कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो बीजेपी में होते हुए भी टीएमसी के फेवर में ही काम कर रहे हैं। आपसी बातचीत से गठबंधन कर लिया है क्योंकि बंगाल में सत्ता पक्ष से लड़ना बेहद मुश्किल है। भट्टाचार्य कहते हैं कि बीजेपी ने कल्याणी के खिलाफ कार्रवाई करके बाकी विधायकों को साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी छोड़ी तो कार्रवाई होगी। बीजेपी के लिए अपने जीते हुए विधायकों को बचाकर रखना चुनौती साबित होता जा रहा है। जो विधायक बीजेपी नहीं छोड़ रहे उन्हें टीएमसी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बंगाल में 2 इक्वेशन है। पहली, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के बजाय दिल्ली का सामना करना आसान है, वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। दूसरी, जिन्हें ये लग रहा है कि दिल्ली से डर ज़्यादा है, वो बीजेपी में बने हुए हैं। ममता सरकार भी सीआईडी के जरिए बीजेपी विधायकों पर अलग अलग मामलों में शिकंजे कस रही है। सीआईडी अभी बीजेपी विधायक नीलाद्री शेखर दाना की बेटी से पूछताछ कर रही है और आरोप है कि विधायक ने अपने प्रभाव से बेटी को कल्याणी एम्स में नौकरी दिलवाई थी। 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने पर बीजेपी प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य कहते हैं कुछ ने डर के कारण पार्टी छोड़ दी और कुछ ने परिवार को बचाने के लिए ऐसा किया। कुछ को सत्ता पक्ष का साथ ही रास आ रहा था इसलिए छोड़ दिया। ईडी की कार्रवाई पर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पार्टी छोड़ रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी ने बीजेपी से गए विधायकों को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया है, जबकि ये पद विपक्ष के नेता को मिलता है। आधिकारिक तौर पर यह कह दिया है कि वो बीजेपी से ही विधायक है। ये सब कुछ जनता देख रही है और समझ भी रही है, लेकिन बात वही है कि कहीं ना कहीं ईडी का डर तो जमा ही हुआ है और यही कारण है कि आज की डेट में नेता बड़े ही डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।
जय भारत।